1.2 प्रश्नावली का तीसरा क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि एफ ऑफ एक्स महत्तम पूर्णांक फलन दिया हुआ है, द्वारा प्रदत्त महत्तम पूर्णांक फलन एफ सच डैट आर से आर। इसमें प्रूफ क्या करना, ना तो एकाएकी और ना ही आच्छादक। जहाँ एक्स महत्तम पूर्णांक का चिन्ह है, एक्स से कम या उसके बराबर, कम या उसके बराबर, ये चीज ध्यान देना। तो आपके पास देखिए इसमें दिया क्या है, ये आपका दिया है, दिया में लिखेंगे आप फलन, ये फलन आपको एफ ऑफ एक्स इक्वल महत्तम पूर्णांक फलन, इस तरह रहेगा। कि महत्तम पूर्णांक फलन का चिन्ह है, इसके अंदर एक्स लिखा हुआ, और आपको चित्रण फलन क्या दिया हुआ है, चित्रण फलन, ये चित्रण फलन। तो चित्रण फलन में क्या है, एफ सच डैट आर से आर, ये चित्रण फलन दिया। चित्रण फलन में आर क्या है, आर आपका वास्तविक संख्या है, क्या है, इसको रियल नंबर, ये रियल नंबर है, इसको वास्तविक संख्या कहते हैं, वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या कहाँ से कहाँ तक होती है, ये चीज ध्यान दीजिए, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट, ये चीज आपको ध्यान देना। तो ये आपका प्रांत यानी x बिलोंग टू r, ये सह प्रांत, ये क्या है, सह प्रांत है, ये एफ ऑफ एक्स बिलोंग टू आर, आप इसको कैपिटल वाई बिलोंग टू आर भी कह सकते हैं। तो इसमें इतनी बात को ये चीज दिया हुआ है, और आपके पास यहाँ ये है। तो हम वास्तविक संख्या के चित्रण फलन को ध्यान देंगे। अब हमारे पास यहाँ जो जिस कंडीशन को यहाँ पास फॉलो करना है वो है, यहाँ पास एकाएकी, और सिद्ध क्या करना है, एकाएकी नहीं है ना आच्छादक है, तो यहाँ पास लिख लीजिए सिद्ध करना, ये सिद्ध करना, क्या सिद्ध करना है, इसको आपको दिखाना, ना तो एकाएकी है, ये ना तो एकाएकी है और ना ही आच्छादक। आच्छादक, ये आपको सिद्ध करना, ये आपको सिद्ध करना, ठीक है। अब देखिए एकाएकी के लिए कंडीशन क्या है, एकाएकी फलन यहाँ पर 1 फंक्शन, 1 फंक्शन। अब इस देखिए इसके एलिमेंट x1
और x2 जो होंगे वो बिलोंग करेंगे कहाँ से, रियल नंबर। और रियल नंबर कौन सा, प्रांत का, कौन सा, प्रांत का। रियल नंबर कौन सा होना चाहिए, प्रांत का। तब इनके फलन x1 और फलन x2 बराबर हो, तो इनके जो एलिमेंट आए वो भी आपके बराबर ही होना चाहिए, तभी आपको ये एकाएकी होगा। अब इस पर हम चेक कर लेते हैं। हमारे पास क्या है, ये फलन दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, महत्तम पूर्णांक फलन, ऐसे ये चीज दिया हुआ है, ये आपका दिया है, इस बात को ध्यान दीजिए। अब हम क्या यहाँ ले लेते हैं, यहाँ देखिए रियल नंबर मान लेते हैं। तो इसके के एलिमेंट x1 एलिमेंट को हम कुछ मान लें, 2.3 ले लिया। x2 के एलिमेंट रियल नंबर में आपको 2.4 ले लिए, ठीक है। अब यहाँ पास इसको, और देखिए जो महत्तम पूर्णांक के अंदर x है, इसको रखने पर इसके दशमलव से पहले वाले अंक लेंगे, दशमलव से पहले। माइनस में रहेगा -1 तो -1 से पहले, तो उस तक अंक लेते हैं, ध्यान देना है। तो यहाँ पास देखिए ये चीज दिया हुआ है, तो हम यहाँ पास फंक्शन में क्या रखेंगे, x1 और फंक्शन x2। अब x1 की प्लेस पर क्या रखा आपने, यहाँ पास इसको ऐसे, यहाँ हमने रखा ये 2.3 और यहाँ हमने रखा 2.4। तो हमारे पास ये 2.3, इसमें भी 2.4। अब इससे बाहर कौन अंक आया, 2, यहाँ भी 2। तो फलन तो बराबर है, ठीक है, फलन तो बराबर है, लेकिन इनके जो x1 x2 पॉइंट है, x1 x2 वो क्या है, 2.3 2.4, ये क्या बराबर है क्या, नहीं। तो क्या कहेंगे, एकाएकी नहीं है, एकाएकी एकाएकी फलन नहीं है, ये चीज आपको ध्यान देना है, ठीक। अब आइए आच्छादक के लिए। यहाँ आच्छादक, आप आच्छादक में क्या है, देखिए आच्छादक, आच्छादक फलन, आच्छादक फलन, यहाँ फॉर ऑन टू फंक्शन। अच्छा, इसको हम सर्जेक्टिव, ये सर्जेक्टिव फंक्शन भी बोलते हैं, यहाँ पास इसको इंजेक्टिव, ये इंजेक्टिव फलन ये भी बोलते हैं। अच्छा, इसकी कंडीशन क्या होती है, यहाँ स्मॉल y बिलोंग टू कैपिटल Y। कैपिटल Y क्या होता है, सहप्रांत, क्या होता है, सहप्रांत, ठीक है। और ये स्मॉल y क्या होता है, परिसर, परिसर, ठीक है। और एफ ऑफ एक्स बराबर होना चाहिए स्मॉल y की, ठीक है, यहाँ स्मॉल y की, तभी आपका ये क्या होगा, आच्छादक फलन होगा। यानी सहप्रांत बराबर परिसर अगर ये है तो आपका आच्छादक फलन होगा। तो इसको चेक कर लेते हैं, कैसे चेक करते हैं, देखिए यहाँ पास हम x के वैल्यू ले लेते हैं,
देखिए हमने यहाँ पास x के वैल्यू ले लिए, x की वैल्यू यहाँ पास x बराबर 2 पॉइंट ले लें क्या 5, और x की वैल्यू और क्या ले लें 0 पॉइंट क्या कोई भी अंक ले लीजिए। x की वैल्यू हम -1.7 ले लें, कुछ भी ले लें। अब इसको एफ ऑफ x पर रखिए, एफ ऑफ x पर रखिए, थोड़ा यहाँ एफ ऑफ x पर रखिए तो चेक करिए। देखिए यहाँ मैंने एफ ऑफ, कहाँ एफ ऑफ x है, ये देखिए यहाँ पास ये। तो यहाँ पर जब रखेंगे ये ऐसे, तो इसके अंदर जब आपने रखा तो आपको क्या आया, दशमलव से पहले वाला अंक 2 आया। अब यहाँ पास आपने फिर रखा कितना 0.8, तो यहाँ क्या आया, देखिए रखने पर दशमलव से पहले वाला अंक यानी 0 आया। अब यहाँ आप रखिए -1.7, इसमें ध्यान से देखिए ये -1.7 कौन सा अंक आया, -2, -1 से पहले। देखिए दशमलव से पहले वाला मतलब -1 से पहले -2 होता है, तो ये चीज ध्यान दीजिए। अब क्या x के एलिमेंट रखने पे ये क्या आए, ये y स्मॉल y क्या आया 2। देखिए यहाँ मैं दिखा देता हूँ, स्मॉल y हमारे पास क्या आ गए यहाँ 2, और भी अंक है यहाँ डैश लगा दिया 0, सॉरी थोड़ा से यहाँ लिखने में ऐसे नहीं लिखना चाहिए, कैसे लिखना ध्यान दीजिए, निगेटिव संख्या पहले लिखो। यहाँ आपको डैश डैश डैश, यहाँ -2 0, ये 2 यहाँ माइनस है, ठीक। अब देखिए डैश डैश डैश। अब यहाँ पास ये परिसर किस प्रकार की, स्मॉल क्या होता है, परिसर होता है, इस किस प्रकार की संख्या है, पूर्णांक है। क्या है, पूर्णांक, ये पूर्णांक संख्या है, यह पूर्णांक संख्या है, ठीक है ना। ये कौन सी संख्या है, पूर्णांक संख्या। और हमको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, तो देखिए यहाँ पास पूर्णांक, तो ये हमारा जो y है कैसी संख्या मिल गई, स्मॉल y पूर्णांक, यानी परिसर हमको पता हो गया, परिसर हमको पता हो गया यहाँ -2 0 2 डैश डैश, तो ये पूर्णांक है। और हमारे पास सहप्रांत कैसा है, देखिए सहप्रांत हमारे पास दिया हुआ है -इनफाइनाइट से +इनफाइनाइट, तो ये पूर्णांक है और ये वास्तविक संख्या। तो यहाँ पास देखिए वास्तविक संख्या और पूर्णांक कभी बराबर नहीं होते, ये वास्तविक संख्या है, ये वास्तविक संख्या है, और ये पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या, ये कभी बराबर नहीं होते, इसलिए परिसर नहीं बराबर होगा किसके, सहप्रांत, सहप्रांत। तो आप क्या कहेंगे कि आच्छादक फलन, आच्छादक फलन नहीं है, ठीक। तो इस प्रकार ये आपका प्रूव हो गया कि न तो एकाकी है और न आच्छादक है, न एकाकी है और न ही आच्छादक है।
यही प्रूव करना था। ठीक, अब आगे इसके क्वेश्चन देखेंगे।